ओम शांति। आज 9 तारीख के बाबा की मुरली में कुछ नए-नए पॉइंट्स हैं, जो कभी-कभी ऊपर से निकल जाती हैं, तो उन पॉइंट को फिर से क्लियर करके समझा रही हूँ। तो बाबा ने आज जो बोला, सर्वव्यापी की जयंती नहीं हो सकती। इसको समझेंगे तो सर्वव्यापी अर्थात हर एक के अंदर परमात्मा व्याप्त है, तो उसकी जयंती कैसे होगी? जन्मदिन, जयंती अर्थात जन्मदिन। तो जन्मदिन उसका होता है जो गर्भ से बाहर निकलता है। जैसे श्री कृष्ण का जन्म दिवस हुआ, राम जी का हुआ, शिव बाबा का थोड़ी हो सकता। शिव बाबा तो कल्प में एक बार आते हैं, चारों युग के बाद संगम युग पे, तभी उनकी शिव जयंती होती है। तो इस बात को हमने समझ लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा ने भक्त आत्माओं के नामी ग्रामी साधु संत आदि के स्टैम्प बनते हैं। तो हमारे ब्रह्मा पिता और दादियों के भी तो स्टैम्प बने हैं ना। तो जिन्होंने अच्छे अच्छे कर्तव्य करके गए हैं, उन्हीं को गवर्नमेंट मान देती है और उनका स्टैम्प बनता है। तो सबको अच्छा कर्तव्य करना है ना। फिर शिव शंकर का रहस्य भी बाबा ने बताया। ये तो ये तो नॉर्मल पॉइंट है, लेकिन फिर से बता दे रही हूँ कि शिव है निराकार, शंकर है आकारी। लाइट का स्वरूप है, देहधारी है, और इनका नाम रूप देश काल धाम सब अलग है। ठीक है, तो इस पर भी हमको समझाना है। फिर बोला बाबा ने, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके शिव का बायोग्राफी मत बताना, राधे कृष्ण का बताना, क्योंकि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं जब उनका राज्याभिषेक होता है। फिर बाबा ने बोला, सत्य श्री अकाल। सिख धर्म में भी सत से अकाल कहते, लेकिन वो लोग कह देते हैं परमात्मा के लिए सत से अकाल। तो परमात्मा तो है ही सत से अकाल, जिनको काल नहीं खाता, अकाल मूर्त है, लेकिन आत्मा भी अकाल मूर्त है। तो ये सत से अकाल आत्माओं के लिए भी है। फिर बाबा ने बोला, मैं प्रभात में आता हूँ। अब प्रभात को समझना है, 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त होता है, चलिए वो तो सभी जानते हैं भक्ति में भी। लेकिन प्रभात होता है 2 बजे से, जब अमृत वेला, तो उस समय बाबा आते हैं। लेकिन उस समय रात्रि होती है ना, उस समय सभी सोए रहते हैं, तो सबको लगता है कि अभी तो आधी रात हुई, लेकिन आधी रात नहीं, वो प्रभात हो चुका है। अब बाबा उसी समय आते हैं, जो सृष्टि की प्रभात शुरू होती है कलयुग के बाद, संगम युग पर, जब सत्युग के आदि का समय और कलयुग के अंत का, उस समय के बीच का जो प्रभात का समय, शिव बाबा आते हैं। इसलिए भक्ति में उसको रात्रि कहते हैं, लेकिन हम बच्चे जान गए हैं कि यह प्रभात का समय है जब भगवान आते हैं। फिर बाबा ने हिंदू धर्म पे बोला कि हम लोग अपने आप को हिंदू धर्म नहीं कह सकते। अब ऐसे हम किसी को कहेंगे तो कह देंगे कि ये लोग तो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, तो ये ईसाई है, क्रिश्चियन है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इस बात को क्लियर करके बताइए। क्योंकि हिंदू धर्म किसी धर्म स्थापक ने स्थापन नहीं किया, किसी ने स्थापना नहीं की। तो फिर हिंदू धर्म कहाँ से आया? तो हिंदुस्तान नाम के आधार पर आ गया है। जैसे कि क्राइस्ट के नाम पे क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। हाँ, सभी धर्म पिता के नाम पे धर्म का स्थापन होता है ना, देश के नाम पे थोड़ी ना होता है। यूरोपियन धर्म, जापानीज और चाइनीज धर्म तो होता नहीं है। तो इस बात पे भी समझाना। अगर कोई बोले तो तुम हिंदू नहीं हो, तो कहना है गर्व से कि हम हिंदू नहीं है, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, आप भी हिंदू नहीं हो। तो यह बात समझाना है ना। फिर बाबा ने बोला, हाँ, 2024 में शिव की 88 जयंती हो जाएगी। तो सभी को इस वर्ष हम लोग 24 में जो शिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि, इसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे। शिव बाबा की बायोग्राफी सबको बताएंगे, निमंत्रण कार्ड छापेंगे और सबका कल्याण करेंगे। अज्ञान अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।